नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका शिवाजी कृषि फार्म पर। किसान भाइयों, आज हम गेहूं की खेती के लिए बेसल डोज का प्रयोग करने वाले हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि जो गेहूं में एनपीके की अनुशंसित मात्रा है 49 किलो नाइट्रोजन, 25 किलो फास्फोरस और 16 किलो पोटेशियम। बेसल डोज में नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा, फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी मात्रा हम बेसल डोज में डालने वाले हैं। क्योंकि हमारा ये जो खेत है वो 2 एकड़ खेत है, तो 2 एकड़ के लिए हम बेसल डोज में 36 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 32 किलो पोटेशियम का प्रयोग करने वाले हैं। इसके लिए हमने एनपीके 16-16 जो ग्रेड आती है, एनपीके की 16-16-16, उसमें 100 किलो एनपीके 16-16 का प्रयोग करने वाले हैं, जिससे हमको 16 किलो नाइट्रोजन, 16 किलो फास्फोरस और 16 किलो पोटेशियम मिल जाएगा। 200 किलो हम इसमें सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे हमको 32 किलो फास्फोरस मिल जाएगा। और साथ ही 11% इसमें जो सल्फर की मात्रा होती है, तो जो सल्फर की पूर्ति है लगभग 22 किलो सल्फर 2 एकड़ में हमको इससे प्राप्त हो जाएगा। एक बोरी यूरिया यानी कि 45 किलो यूरिया लेने वाले हैं। यूरिया से हमको 20 किलो नाइट्रोजन यूरिया से प्राप्त हो जाएगी। और इसके साथ ही जो म्यूरेट ऑफ पोटास है, 25 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग करने वाले हैं, जिससे हमको 15 किलो पोटेशियम प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से जो हमारे बेसल डोज की मात्रा है 36 किलो नाइट्रोजन, 48 किलो फास्फोरस और 32 किलो पोटेशियम की पूर्ति हो जाएगी। जो खेत है उसमें हमने कल्टीवेटर करवा दिया है। इसके बाद आज शाम को हम इसमें रोटावेटर करवाएंगे। तो रोटावेटर करवाने से पहले ये खाद हम इस खेत में डालने वाले हैं। एनपीके 16-16 की जो मात्रा है 100 किलो में से हम अभी जो रोटावेटर चलवाने से पहले 30 किलो एनपीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी की जो 70 किलो एनपीके है वो हम गेहूं के साथ मिलाएंगे। जो बीज के साथ हम खाद मिलाएंगे सीड ड्रिल में, उसमें 70 किलो जो एनपीके 16-16 है वो हम सीड ड्रिल में मिलाएंगे। बाकी का जो 30 किलो एनपीके 16-16 बच रहा है वो हम इस खाद के साथ छिड़कने वाले हैं। इसके साथ ही बेसल डोज में हम ये आईपीएल कंपनी का पॉली हैलाइड करके एक प्रोडक्ट आता है, जो कि दुकानदार क्या है कि यूरिया वगैरह इनके साथ कुछ ना कुछ प्रोडक्ट देते हैं। तो चूंकि उनके पास ये प्रोडक्ट था तो हमने ये ले लिया। इसमें सल्फर 70.5% होता है, पोटेशियम 12.5% होता है, मैग्नीशियम 5%, इसके साथ 15% कैल्शियम होता है। तो इसका भी हम इसके साथ प्रयोग करने वाले हैं। इसमें मैग्नीशियम की मात्रा भी होती है, तो कुछ हद तक मैग्नीशियम की भी पूर्ति इससे हमारे खेत में हो जाएगी। और उसके साथ ही खाद को मिलाते समय हम कुछ इस प्रकार से लेयर में खाद बनाते हैं, जिससे जो खाद आपस में मिक्स करने पर जो मॉइस्चर आने की ज़्यादा संभावना होती है वो कम हो सके। सबसे पहले हम सिंगल सुपर फास्फेट की एक लेयर बनाते हैं, उसके ऊपर हमने एनपीके 16-16 की एक लेयर बनाई है, और उसके बाद यूरिया की लेयर बनाई है, और सबसे आखिर में हम म्यूरेट ऑफ पोटास डाल रहे हैं। म्यूरेट ऑफ पोटास अगर सिंगल सुपर फास्फेट और एनपीके या डीएपी किसी की फास्फेट खाद के साथ आप मिलाते हैं तो बहुत ही जल्दी ये नमी पकड़ लेती है, और नमी ज़्यादा हो जाती है, ये पूरी खाद जो है गीली हो जाती है। तो पहले हम सब लेयर बना लेते हैं, उसके बाद जैसे ही हम खाद डालते हैं उसके साथ साथ इसको मिक्स करते जाते हैं, जिससे इसमें नमी की मात्रा ज़्यादा नहीं हो पाती। तो इस तरीके से हम खाद मिक्स करते हैं, जिससे सभी खादों को हमको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिले।